हाँ, आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है हमें। कहाँ, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। और कहां पर? अक्षीय पोजीशन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अक्षीय पोजीशन। देखिए दो पोजीशन होती हैं, एक अक्षीय एक कोअक्षीय। तो आज जो हम करेंगे वो पहले अक्षीय पोजीशन की बात करेंगे। तो कैसे होना है देखो, सपोज करो बच्चों ये हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, और यहां इसका मिड पॉइंट क्या है बच्चों? ओ, यहां पर चार्ज हमारा कैसा है? माइनस क्यू, और यहां पर प्लस क्यू। ऐसे ही तो बनता है डाइपोल। और मान लीजिए इसकी लेंथ 12 है, तो मिड पॉइंट है, तो ये भी एल और ये भी एल। और अक्षीय पोजीशन की बात कर रहे हैं बच्चों, तो इसके अक्ष के अकॉर्डिंग यहां पर एक पॉइंट हम ले लेंगे, क्या? पी। और इस पॉइंट पी पर मुझे क्या निकालना है? क्या निकालना है बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी फाइंड करनी है। और सपोज करो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है बच्चों वो क्या है? स्मॉल आर है। यहां पी पे हम निकालेंगे। तो अब माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी होगी वो माइनस की ओर होगी, टूवर्ड माइनस। और प्लस क्यू चार्ज के कारण आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, E2। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक, सबसे पहले हमें निकालनी इंटेंसिटी एट पॉइंट, इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। किसकी वजह से निकालेंगे बच्चों? माइनस क्यू चार्ज। और क्या ले रखी है आपने? E1। तो E1 इक्वल क्या बनेगा? E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, यहां से यहां तक की डिस्टेंस बताओ, A से P तक की डिस्टेंस कितनी है? AP। अरे AP है तो AP लिख देंगे। और तुम्हें पता है इंटेंसिटी है तो डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। और E1 की डायरेक्शन कहां से कहां की ओर होगी बच्चों? P टू A, यानी जो डायरेक्शन होगी E1 की वो होगी P टू, बताओ P से A की ओर। अब AP कितना है ये बताओ सोच के। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP। बताओ बच्चों यहां से यहां तक की डिस्टेंस R है और ये L है, तो क्या बनेगा? R प्लस L का स्क्वायर। ये E1 फाइंड कर लिया। सिमिलरली हम निकालेंगे प्लस क्यू चार्ज के कारण, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो लिखेंगे इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू कौन से चार्ज के लिए भाई? प्लस क्यू चार्ज। तो वो E2 मान लेंगे, E2 ही है। और बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन BP का होल स्क्वायर। और BP कितनी डिस्टेंस है सोच के बताओ गुड़िया, आप बताओ BP कितना है? नहीं भाई, देखो BP यहां तक है, मुझे ये डिस्टेंस निकालनी ये। और हमें टोटल कितनी पता है बताओ? यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस R है और मुझे BP निकालना है। तो बताओ R में से इस L को सब्ट्रैक्ट कर, तो BP आएगा नहीं आएगा भाई? तो BP जो बनेगा बच्चों वो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस
बताओ क्लियर है ना बात। और E2 की डायरेक्शन आउटवर्ड फ्रॉम पॉइंट P, P से कहां की ओर होगी, आउटवर्ड होगी। यानी E2 की जो डायरेक्शन होगी, E2 की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी एट पॉइंट P पर, बाहर की ओर है। देखिए है या नहीं। अब मुझे क्या निकालना था भाई, मुझे ये नहीं निकालना था कि भाई नेगेटिव के लिए कितना है, पॉजिटिव के लिए कितना। मुझे ये फाइंड करना था टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इंटेंसिटी एट पॉइंट P, पूरे की वजह से कितनी है पॉइंट P पर इंटेंसिटी। तो क्या निकालना था, इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। मुझे इंटेंसिटी पूरे डाइपोल की वजह से निकालनी थी P पे। तो कैसे निकलेगा भाई, अब बताओ इन दोनों की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, अपोजिट है, एक इधर की ओर एक उधर की ओर। अपोजिट डायरेक्शन है तो आपको ये ध्यान रखना, आपको जो इंटेंसिटी रिजल्टेंट निकालनी है वो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकलेगी। अगर ये एक ही डायरेक्शन में होते तो ऐड कर देती। अब आप सोच के बताओ बच्चों, E1 बड़ा होगा या E2 बड़ा होगा, क्योंकि घटाना है भाई, सब्ट्रैक्ट करना है तो बड़े वाली नंबर में से छोटे वाले को घटाएंगे। E1 में से E2 को घटाया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, या E2 में से E1 को, E2 में से E1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट इसके ज्यादा नजदीक है, तो इंटेंसिटी इसकी वजह से इस पॉइंट पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और ये ज्यादा दूर है तो भाई इंटेंसिटी कम हो जाएगी। समझ रहे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कहां होगा, जहां नजदीक है वहां ज्यादा और दूरी पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर जो इंटेंसिटी निकलेगी आपकी, वो निकलेगी E2 में से किसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, E1 को भाई। तो बताओ E2 की वैल्यू आप जानते हो या नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। और E1 कितना है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का, भाई कोई कांस्टेंट है तो कॉमन ले लो। आपने कहा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ गया बच्चों, तो क्या बचा, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। क्या किया जाए, आपने कहा जी एलसीएम लिया जाए। एलसीएम लेंगे बच्चों तो क्या बनेगा बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी मल्टीप्लाई इधर जाएगी, R प्लस L का, R माइनस L का, अपोन में बोलो R माइनस L का और R प्लस L का होल स्क्वायर। E की वैल्यू कितनी बनेगी, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका होल स्क्वायर एक्सप्लेन कर दो आप, बताओ क्या बनेगा, A² प्लस B² प्लस 2RL। और यहां क्या बनेगा, A² प्लस B² माइनस 2RL बनेगा ना भाई। लेकिन माइनस जो है सबको क्या कर देगा, साइन को चेंज कर देगा। तो मैं चेंज करके लिख रहा हूं -R² माइनस L² प्लस 2RL। अपोन में बोलो A माइनस बी, A प्लस बी, यानी A² माइनस का क्या बनेगा, होल स्क्वायर, R² से L² से। तो E की वैल्यू क्या आई बच्चों, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बता दो 2 और 2 कितना हो गया भाई, 4RL अपॉन R² माइनस L² का होल स्क्वायर। अब यहां तक तो कोई डाउट नहीं, क्लियर है ना इतनी बातें। चलो तो अब आगे बढ़ जाते हैं, देखो क्या है। अब इतनी बात समझ में आ गया तो बस अब ये डेरिवेटिव हमारा कंप्लीट ही है बच्चों। बताइए क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
4RL है ना, तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा 2 गुना 12 क्यू गुना 12 मल्टीप्लाई 2R अपोन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई यहाँ पे 4 था ना, एक टू R के साथ ले लो, एक L के साथ ले लो। फायदा क्या हुआ, आपको पता है क्यू गुना 12 किसके बराबर होता है भाई? क्यू गुना 12 की वैल्यू क्या होती है? P। तो क्या बनेगा आंसर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपोन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। और बच्चों आपको जब ये क्लियर इतनी बात है, तो अब आप ये बताओ, इफ अगर R की वैल्यू बड़ी है किससे, तो बच्चों R स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा किससे? तो हम क्या करेंगे, L स्क्वायर को क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी इसे छोड़ देंगे। और फाइनल आंसर हमारा जो बनेगा वो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपोन, देखिए तो 0 हो गया, तो 2 2 जा, एक पावर से एक पावर कटेगी, तो कितना फाइनल आंसर आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R की पावर। तो ये फाइनल आंसर आया किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। किसकी वजह से? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। फाइनल आंसर ये बनेगा। कोई पूछने लगे इसकी डायरेक्शन किधर की ओर होगी, तो भाई डायरेक्शन उसकी ओर होगी जिसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी। बताओ E1 बड़ा या E2? E2 है ना, तो डायरेक्शन E2 वाली होगी। E2 की डायरेक्शन क्या है? A से किसकी ओर है? B की ओर। तो इसकी डायरेक्शन इधर से इधर की ओर होगी, इधर से इधर की ओर। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? क्लियर है ना ये बातें? चलिए, तो अब होता क्या है इसमें, देखो ध्यान से बताता हूं मैं तुम्हें इसकी बातें थोड़ी। सबसे पहले तो बच्चों इसका डायग्राम आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, AB है, यहां पर माइनस क्यू चार्ज, यहां पर ये मिड पॉइंट है बच्चों, और इस मिड पॉइंट से इक्वेटोरियल पोजीशन पे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट कहां होगा, यहां निकालनी इंटेंसिटी पॉइंट P पर। अक्षियल में उसी साइड में थी, अक्ष के अकॉर्डिंग। इक्वेटोरियल का मतलब यहां से ऊपर स्मॉल r डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल पोजीशन ये कहलाती है। और यहां मुझे इंटेंसिटी निकालनी भाई। ये आपको पता ही है, लेंथ इसकी कितनी है? L है। अब आप क्या करेंगे, पहले माइनस क्यू के कारण पॉइंट P पर निकालेंगे, तो तुम्हें पता है इंटेंसिटी कहां की ओर होगी? माइनस की ओर। और प्लस के कारण निकालोगे भाई पॉइंट P पर, तो इंटेंसिटी कहां की ओर होगी बच्चों? पॉजिटिव के कारण बाहर की ओर होगा या नहीं? E2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और ये एंगल मान लीजिए कितना है भैया? थीटा। ये एंगल भी कितना है? थीटा। अब मुझे ये AP डिस्टेंस निकालनी है। ये एंगल 90 डिग्री का है। तो आप जानते हो ट्राइंगल AOP ले लें अगर, तो भाई AP का स्क्वायर हाइपोटेनस किसके इक्वल होगा? OP का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। तो यहां से AP इक्वल क्या बनेगा? अंडर रूट OP की वैल्यू R है, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसे हम BP भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? BP भी उतनी डिस्टेंस बनेगी। यानी ये डिस्टेंस जो मेरी आएगी वो आएगी R स्क्वायर प्लस, और ये डिस्टेंस भी क्या होगी? R स्क्वायर प्लस। अब आप यहां पे ये बताइए, इंटेंसिटी निकालनी पहले मुझे। इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो बताओ E1 है या E2 है भाई? E1 है ना,
तो क्या बनेगा 1/4πε0 Q अपॉन AP का स्क्वायर। तो E1 की वैल्यू क्या बनेगी 1/4πε0 Q अपॉन AP की वैल्यू √R² प्लस L² का स्क्वायर से रूट 1/4πε0 Q अपॉन R² प्लस, आ गया ना। अब क्या करेंगे ड्यू टू प्लस Q चार्ज इंटेंसिटी एट पॉइंट कौन से पे भाई P पर, तो E2 है या नहीं, तो क्या बनेगा E2 1/4πε0 Q अपॉन BP का स्क्वायर हो गया। BP भी तुम्हें पता है कितनी डिस्टेंस है, तो भाई BP जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारी Q अपॉन R² प्लस और पूरे का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर E2 का क्या आएगा बच्चों 1/4πε0 Q अपॉन R² प्लस, इक्वेशन नंबर 2। आप देख रहे E1 E2 दोनों इक्वल है, सेम है, बताओ इक्वल भी सेम भी लिखेंगे सिंस, या ऐसे ना लिखो, ये लिख दो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड E1 किसके इक्वल आ गया बच्चों। आपने देखा E1 दोनों सेम है भाई, बिल्कुल सेम है, E1 बराबर E2 है। लेकिन मुझे पॉइंट P पर इंटेंसिटी निकालनी थी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब आप क्या देख रहे हो बच्चों, पहले वाले क्वेश्चन जो डेरिवेटिव था हमारा उसमें आपने देखा था दोनों एक ही लाइन पे थे, एक ही स्ट्रेट लाइन थी। यहां पर क्या देख रहे हैं आप, एक इधर एक इधर, क्या एक स्ट्रेट लाइन पे है दोनों, नहीं है। तो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं है तो हमें इन्हें इनके कंपोनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद जो है इन्हें एक सिंगल लाइन पे लाना पड़ेगा, तब बात बनेगी। तो अब मुझे गुड़िया इसको कंपोनेंट, इनके जो E1 और E2 है ना, इनके कंपोनेंट में इसे डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे वो सुनो ध्यान से। यहां आपने एक लाइन ड्रॉ की, ये एंगल थीटा है बच्चों, तो ये भी एंगल कितना होगा, और तुम्हें पता है कि अगर ये ऐसे कोई हमारा R है और ये एंगल थीटा है और मुझे इसे यहां से हटाना है, कंपोनेंट में तोड़ना है इसे, तो इधर बनता है थीटा के साथ तो कोस, और जहां थीटा नहीं है उधर क्या बनता है, तो इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। नहीं, इसे यहां से हटा के ऐसे लगा दिया। ऐसे ही मुझे इस E1 को कन्वर्ट करना, तो थीटा के साथ तो क्या बनेगा बोलो, E1 साइन थीटा, और इधर की ओर क्या होगा बोलो, E1 कोस थीटा। अब ऐसे ही ये थीटा, तो ये भी थीटा अल्टरनेट एंगल, और ये भी थीटा, तो इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये थीटा के साथ तो कोस आता है बच्चों, थीटा के साथ कौन आता है, तो हम लिखेंगे E1 कोस थीटा, और इधर लिखेंगे E1 साइन थीटा। ऐसे ही E2 को कन्वर्ट करेंगे, जब इधर थीटा आएगा बताओ क्या बनेगा फिर, E2 कोस, क्योंकि थीटा के साथ क्या आता है बच्चों, कोस आता है, तो इसलिए इधर कोस लेना पड़ेगा, और ऊपर की ओर, अरे इधर क्या लेना पड़ेगा भाई, E2। बताओ बात गलत है सही है, लेकिन बच्चों आप देख रहे हो E1 इक्वल किसके है, E2, और ये साइन दोनों है, साइन है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। यानी E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, ये दोनों इक्वल है भाई, और अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इस दोनों को क्या कर देंगे, कैंसिल। इसकी थ्योरी में लिखवा रखा मैंने, देख लो आप, इसके नीचे थ्योरी होगी, उसमें ये बताया गया होगा कि E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल।
लेकिन ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो ये दोनों जो हैं, जब हम टोटल रिजल्टेंट निकालेंगे किसकी वजह से, ए बी के लिए, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। कौन कौन ऐड होंगे, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। क्यों ऐड होंगे बच्चों, क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है और वे दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि दोनों इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम किस पर निकालेंगे, पॉइंट पी पर, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ई जो आएगी वो कैसे निकलेगी, ये जो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, इन दोनों को हम क्या कर देंगे भाई, ऐड कर देंगे। और आप जानते हो E1 किसके इक्वल है भाई, E2 के है। तो हम E इक्वल क्या लिख देंगे बोलो, E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। तो E की वैल्यू क्या बनेगी बताओ, एक और एक कितना हो गया भाई, अरे 2E1 cos थीटा हुआ या नहीं। और आप जानते हो E1 की वैल्यू, E1 की वैल्यू तो पता है ना भाई, हमें क्या नहीं पता, cos थीटा। निकाल लेंगे ट्राइंगल AOP से, ट्राइंगल AOP में बताओ cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। cos थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर R है अपॉन हाइपोटेनस अंडर रूट R स्क्वायर प्लस, तो इक्वल क्या बनेगा जी, 2 मल्टीप्लाई E1, E1 की वैल्यू रखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और cos थीटा की वैल्यू R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कुछ रहा तो नहीं भाई, अरे कुछ रहा तो नहीं, पर तुमने फार्मूला ही गलत लिखा दिया बच्चों। बेस होता है, अरे बेस होता है भैया, बेस। बेस क्या है इसका, तो cos थीटा की वैल्यू L लिखनी थी हमें बस। तो यहां पे क्या आएगा बोलो, L। अब बनेगा हिसाब, E इक्वल क्या बनेगा बोलो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q मल्टीप्लाई 2L। देखो इसकी पावर 1 है और ये पावर 1 अपॉन 2 है, एक को 1 अपॉन 2 में ऐड करेंगे तो बनेगा क्या, 3 अपॉन 2 बनेगा नहीं बच्चों। और आप जानते हो P इक्वल किसके होता है, Q मल्टीप्लाई 2L। तो फाइनल आंसर जो हमारा बनने वाला है, फाइनल आंसर वो क्या बनेगा भाई, E इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2। अब लिखेंगे अगर R बड़ा है किससे, तो बच्चों R स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा किससे, तो नेगलेक्ट कर दो किसको, L स्क्वायर को। तो E की वैल्यू क्या आएगी बोलो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर की पावर कितना, 3 अपॉन 2, 2 से 2। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R की पावर 3। और यही हमारा क्या है, तो ये कौन सी पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन। इसमें अगर बच्चों आपको किसी पॉइंट P पर इंटेंसिटी निकालनी है तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, E इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यू। अगर हमें ये निकालना टोर्क्यू ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर कितना टोर्क्यू होगा अगर हम उसे किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें, तो कैसे निकलेगा सुनो भाई। सपोज करो एक आपका ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म का मतलब इनके बीच में गैप भी इक्वल होगा और इन सबकी डायरेक्शन भी क्या होगी, डायरेक्शन भी कैसी होगी बच्चों, सेम होगी। अब आपने क्या किया, अब आपने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E से थीटा एंगल इंक्लाइंड करते हुए एक क्या रख दिया यहां पे बच्चों, इलेक्ट्रिक
डाइपोल ए बी रख दिया। ए पर कैसा चार्ज है, माइनस क्यू, बी पर कैसा चार्ज है बोलो, और ये इसका मिड पॉइंट है मान लो, और ये लेंथ इसकी कितनी है, एल है, या टोटल 2l ही कर दें। टोटल क्या है लंबाई इसकी बोलो, 2l इसकी लेंथ है, और कितने एंगल पर आपने इसे रखा, थीटा एंगल बनाते हुए प्लेस कर दिया, कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब आपने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे बच्चों, इसे मान लो C। अब मुझे ये देखना है ये डिस्टेंस कितनी है BC, क्योंकि मुझे जब टॉर्क क्यू निकालना है तो टॉर्क क्यू का फार्मूला होता है एनी फोर्स, कोई भी एनी वन फोर्स ले लेंगे क्यू या, यानी यहाँ पे दो फोर्स लगेंगे, इधर की ओर लगेगा मान लो F1 इक्वल, और इधर की ओर जो फोर्स लगेगा F2 इक्वल। अब बताओ जब ये दोनों फोर्स एक इधर को लग रहा है, एक तो इसे मूव करेगा तो टॉर्क क्यू अराइज होगा, वही मुझे निकालना है। टॉर्क क्यू की क्या डेफिनेशन होती है, टॉर्क क्यू की पहले वो बताओ। टॉर्क क्यू इक्वल होता है कोई एनी फोर्स एनी वन फोर्स F1, और कोई एक फोर्स होना चाहिए F1 और F2 मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, वो क्या है हमारी, BC है। तो ये BC मुझे निकालनी है, तो ट्राइंगल लेंगे हम कौन सा बच्चों, ABC, और यहां से बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 2l। तो यहां से BC की वैल्यू निकल के आएगी 2l साइन थीटा। तो टॉर्क क्यू कैसे निकलेगा, टॉर्क क्यू को टो से दिखावें भाई बच्चों, F1 मल्टीप्लाई BC, F1 की वैल्यू QE, BC की वैल्यू 2l साइन, तो टो इक्वल क्या बनेगा बोलो, Q मल्टीप्लाई 2l मल्टीप्लाई E साइन, और आपको पता है P इक्वल किसके होगा बोलो, Q मल्टीप्लाई, तो टो बराबर किसके होगा, PE। तो ये हमारा टॉर्क क्यू आ गया। केस बना सकते हो आप अपने, अगर केस आप पहला बना लो, मान लो केस फर्स्ट में आपने रख दिया थीटा की वैल्यू 0, अगर थीटा 0 है बच्चों तो बताओ बाई इक्वेशन फर्स्ट से, बाई इक्वेशन फर्स्ट से टो बराबर क्या बनेगा, PE साइन, और साइन 0 0 तो सबको क्या कर देगा भाई, वो 0 कर देगा। केस सेकंड बनाना है तो केस सेकंड में क्या करेंगे बोलो, थीटा इक्वल, तो बाई इक्वेशन 1, बाई इक्वेशन 1 से तो टो बराबर क्या बनेगा, PE साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो टो बराबर क्या आएगा बच्चों, P आएगा। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, टॉर्क क्यू निकाल देंगे किस पर, ड्यू टू अ डाइपोल। तो यहां तक तो कोई डाउट